अस्सलाम वालेकुम। हमें किसी भी लैंग्वेज का जब हम लेक्सिकल एनालाइज़र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो जिस लैंग्वेज का हम लेक्सिकल एनालाइज़र लिखेंगे उसकी स्पेसिफिकेशंस मैंने इधर लिख दी हैं। हमारे पास कीवर्ड्स हमने सिर्फ एक ही रखा है जो कि इंट होगा। ऑपरेटर हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होंगे, प्लस का ऑपरेटर है और प्लस प्लस का ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। तीसरी चीज़ हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो हमने कहा कि जनरल रूल्स जो हमारे आम लैंग्वेज में होते हैं कि अंडरस्कोर या किसी भी लेटर से स्टार्ट होगा और उसमें अंडरस्कोर आ सकती है, लेटर आ सकते हैं या डिजिट्स आ सकते हैं। अब ये लेटर और डिजिट ये वाला जो सेट है ये हमने अलग से डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये ए से लेकर जी तक और ए से लेकर जी तक, ये तमाम ये एक सेट है। और दूसरा सेट जो है डिजिट्स का, ये 0 से लेके और 9 तक हो गया। अब ये आइडेंटिफायर्स हो गए और पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पास ये एक सेमीकोलन होगा, इसके अलावा कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। वाइट स्पेस हमारे पास 3 तरह की हैं। टैब है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है और इसको हम स्पेस कह रहे हैं। कंफर्म नहीं कि यही स्पेस होती है या कोई और होती है, लेकिन स्पेस के लिए हम ये \r यूज़ कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स और कमेंट्स जो है ये हमारी लैंग्वेज में नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसके बनाएंगे एफ ए बनाएंगे, जिस एफ ए को हम इम्प्लीमेंट करके अपना लेक्सिकल एनालाइज़र लिखेंगे। तो ये रही हमारे पास लेक्सिकल एनालाइज़र जो हमारा लिखने जा रहे हैं। इस लैंग्वेज की हमारे पास एफ है। अब इसमें हमने क्या किया, ये हमारा आइडेंटिफायर है कि स्टार्ट अगर कोई लेटर आता है या अंडरस्कोर आते हैं तो हम यहाँ से स्टेट पे मूव कर जाएंगे और इनमें से तीनों में से कोई भी आ जाए तो ये इसी स्टेट पे रहेगा। और अगर इनके अलावा कोई आता है तो हमें पाथ नहीं मिला यानी कि। अब दूसरा केस हमारे पास इंटीजर है। ओ सॉरी, हमने इधर नंबर्स भी फाइन नहीं किए। नंबर्स हमारे पास होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये दो तरह के हो सकते हैं, बल्कि ये इंटीजर्स होंगे और फ्लोटिंग नंबर होंगे। तो अगर हमारे पास कोई स्टार्ट पे डिजिट आता है तो वो इंट होगा और जितने मर्जी डिजिट्स आते जाएं वो इंट ही रहेगा। अगर दरमियान में कोई पॉइंट आ जाता है तो उसका मतलब है ये फ्लोटिंग नंबर बन सकता है। अब फ्लोटिंग नंबर के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट से पहले भी कोई डिजिट हो और बाद में भी कोई डिजिट हो, तो इसको हम फ्लोट कहते हैं। और अगर पॉइंट से पहले ही है, पॉइंट भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही हैं यानी कि डिजिट्स हैं, तो इसको हम इंटीजर कहते हैं। अच्छा, तो दो हमारे पास ऑपरेटर हैं, 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जिनको हमने इस तरह से इस एफ ए में एडजस्ट किया है। प्लस आ सकता है या 2 प्लस आ सकते हैं या इक्वल आ सकता है। और ये हमारे पास सेमी कॉलन के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब ये जो एफ ए है, ये वाली एफ ए इसकी कम्पैक्ट फॉर्म में, जो हम स्टार्ट में असल में एफ ए बनाते हैं तो उसमें हम हर चीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। यानी कि हम इंटीजर को अलग डिफ़ाइन करेंगे, आइडेंटिफायर्स को अलग करेंगे, इससे प्लस ऑपरेटर को अलग, प्लस प्लस ऑपरेटर को अलग, और इक्वल ऑपरेटर और सेमी कॉलन जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है, हर एक को की अलग अलग एफ होगी। फिर हमने उनको मर्ज करना है और उसके सामने रूल्स बताए थे। 2 रूल्स होते हैं एफ को मर्ज करने के, एक जिसमें हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर को ख़त्म करते हैं और दूसरा जो होता है उसमें हम मर्ज करते हैं। ये बुक में दिए हुए हैं, पढ़े मैंने भी नहीं है, सर ने भी कहा था पढ़ लेना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ कन्वेंशंस होंगी कि कीवर्ड्स। अब लेक्सिकल एनालाइजर जो है इसने करना क्या है, इनपुट इसको हम देंगे और ये हमें आउटपुट देगा। इनपुट इसकी होगी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जो कि किसी भी मेमोरी बफर में पड़ी होगी, और आउटपुट ये हमें देगा जो वो होगी स्ट्रीम ऑफ
टोकन्स। टोकन क्या है? ये बेसिकली यूँ कह लें कि हम नेम डिफाइन कर रहे हैं। हमारे हर लेक्सीम को हम एक नेम दे रहे हैं, तो जितने लेक्सीम आइडेंटिफाई हो गए हर लेक्सीम के अगेंस्ट एक टोकन हमें रिटर्न करेगा लेक्सिकल एनालाइजर। अब इसमें कुछ कन्वेंशंस होंगी हमारे पास जिनको हम फॉलो कर रहे होंगे। एक तो ये है कि कीवर्ड्स जो हैं इनका जो टोकन होगा वो कीवर्ड ही होगा, वही कीवर्ड उसी कीवर्ड का टोकन होगा। ठीक है, इसी तरह ऑपरेटर का टोकन भी ऑपरेटर ही होगा, वही ऑपरेटर होगा जिसका वो टोकन होगा। और पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पास, उनका टोकन वही पंक्चुएशन मार्क्स ही होगा। इसी तरह हमारे पास जो आते हैं आइडेंटिफायर्स आते हैं, तो आइडेंटिफायर्स, हर आइडेंटिफायर का टोकन हम सिंपल उसको आईडी कह सकते हैं या आई कुछ भी टोकन उसका हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इस केस में आईडी कह रहे हैं। और ये तो हम ये कह रहे हैं कि किस चीज़ को हमने क्या टोकन देना। अगर इंटीजर आएगा, इंटीजर नंबर आता है, तो उसको हम एन या एफ इस तरह का कोई भी टोकन दे सकते हैं, इंट या फ्लोट नंबर आ रहा है तो। इसी तरह हमारे पास जो वाइट स्पेसिस हैं, ये हमने टोकन देने का तरीका देख लिया। अब हमने दूसरा क्या चीज़ देखनी है, कीवर्ड्स जो हैं और वाइट स्पेसिस, इनको हम एक्सप्लिसिटली हैंडल कर रहे होते हैं, इनको कोड के अंदर जाके नहीं हैंडल करते। वाइट स्पेसिस को हम स्टार्ट में हैंडल कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट में हैंडल कर दिया। और जो कीवर्ड्स हैं उनको हम हैंडल नहीं करते, बल्कि जब भी कोई हमारे पास लेक्सीम आइडेंटिफायर के तौर पर आइडेंटिफाई होता है, तो फिर हम उसको चेक करते हैं कि ये कोई कीवर्ड तो नहीं है। अगर वो कीवर्ड होगा तो उसको हम की वही टोकन दे देंगे, और अगर वो कीवर्ड नहीं होगा तो फिर हम उसको आइडेंटिफायर का टोकन दे देंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें हम रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। पहला रूल है हमारे पास प्रायोरिटी रूल, कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लेक्सीम हमारे पास आइडेंटिफायर हो रहा है, मल्टीपल चीज़ों के साथ मैच कर रहा है। मतलब लेट से हमारे पास इंट ही है, तो जो इंट है ये अगर हम इस एफ ए पे चलाएं तो ये एज एन आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई होगा। लेकिन हमारी इस लैंग्वेज में हमने कहा है कि जो इंट है ये हमारा कीवर्ड होगा। तो अगर कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स हों तो ऐसा अगर होता है तो फिर हम उस आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफायर के तौर पर आइडेंटिफाई हुआ है उसको आइडेंटिफायर नहीं बल्कि उसको कीवर्ड कहेंगे। एल्स केस में हम उसको आइडेंटिफायर कह देंगे। अगर रिजर्व वर्ड्स नहीं होते तो फिर उनको टोकन देने के अलग मेथड्स हो सकते हैं। दूसरा रूल हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट लेक्सीम मैच रूल। इसमें यह है कि हमने एक लेक्सीम को टेस्ट कर रहे हैं। लेट से हमारे पास कोई लेक्सीम आता है हमारे कोड के अंदर 235.5, तो हम इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब रीड करेंगे, जब हमने यहाँ तक इसको रीड किया 2 तक, तो ये एक हमारे पास नंबर बन रहा है। ठीक है, अब हम इसकी इस स्टेट को सेव कर देंगे कि ये हमारे पास नंबर है, लेकिन हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, पहले अगला देखेंगे। अब इसको इसके साथ मिला के यहाँ तक जब हम देखते हैं तो ये भी एक नंबर है, हम इसकी सेव कर लेंगे कि हमारे पास एक नंबर आ गया, लेकिन अनाउंस नहीं करेंगे कि नंबर आ गया। तीसरा देखेंगे तो देख लेंगे कि ये हमारे पास नंबर है, लेकिन इसकी भी इस स्टेट को हम सेव कर रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आया। अब यहाँ पर अगर हम देखें अपने एफ ए में, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं हो रही। वैसे भी अगर हम देखें तो 235 पॉइंट जो हमने रूल्स तय किए थे उसके मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सेव किया हुआ कि ये नंबर है 235। आगे पॉइंट आ गया, उसके बाद आगे देखेंगे
अब आगे हम सिर्फ उस सूरत में देखेंगे कि जब हमें पता है कि ये वाला जो वर्ड हमारे पास बन रहा है ये किसी और ओरिजिनल लेक्सिम का प्रीफिक्स हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि पॉइंट के बाद आगे कुछ भी नंबर आ सकता है, तो भी हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये नंबर है, बल्कि आगे देखेंगे। आगे जब 5 आएगा उसके बाद लेट से स्पेस आ जाती है, तो हम ये इतने को डिक्लेयर कर देंगे कि ये हमारे पास एक फ्लोट आ गया। तो मैक्सिमम लेंथ का मैच करेंगे जब तक हमें पता है कि इतना हमारा जो वर्ड है ये किसी दूसरे वर्ड का प्रीफिक्स हो सकता है, तो हम आगे भी रीड करेंगे। यहाँ पर आके हमने जब स्पेस रीड की तो ये हमारे पास एक नंबर मतलब कुछ भी नहीं बन रहा था, और हमें ये भी पता है कि 235.5 और स्पेस ये जो इतना है ये किसी का प्रीफिक्स भी नहीं हो सकता। इसको मैं इस तरह से शो कर देते हैं। तो इस केस में हम इसको एक नंबर डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि ये फ्लोटिंग नंबर है। अच्छा, अब लेट्स से हमने एक कोड है हमारे पास इंट x इज इक्वल टू 35.5। इसको हमने अपने लेक्सिकल एनालाइजर को देना है कि वो हमें इसके अगेंस्ट सीरीज ऑफ टोकन रिटर्न करे। इसको हमने एनालाइज करने जा रहे हैं। तो अब ये कोड हमारे पास मेमोरी में किस तरह से आएगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंट, ये लाइन ब्रेक है यहाँ पर, और x इज इक्वल टू 35.5, और ये डॉलर सिग्नेचर हम एज एक इंडिकेटर के तौर पर रखते हैं कि यहाँ पर हमारी इनपुट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसके लिए हमें पाँच छः चीज़ें ऐसी हैं जिनको कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमारे पास कौन करंट स्टेट क्या होगी जब हम किसी भी करेक्टर को रीड कर रहे हैं, तो हम अपनी एफ में किस स्टेट पे होंगे उस स्टेट का हम रिकॉर्ड रखेंगे। दूसरा कि हम इनमें से ये जो फाइनल स्टेट्स हैं हमारे पास, इन स्टेट्स को हम कोई नंबर दे लेते हैं। अच्छा सॉरी, मेरा ना दरमियान में डिस्ट्रैक्शन होगी थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी स्टेट्स को नंबर देंगे। इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास 9 स्टेट्स हैं, हमने सबको एक एक नंबर दे दिया। तो हम जिस भी फाइनल स्टेट को विजिट करेंगे हम उस फाइनल स्टेट का इंडेक्स का रिकॉर्ड भी रखेंगे, ताकि जब हमारे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं मिलती हमें, हमारे पाथ में नहीं मिलता, तो फिर हम उस फाइनल स्टेट को देखते हुए अपना जो देख सकेंगे कि हमारा कौन सा टोकन हमने रिटर्न करना है। उसके बाद हमने इंडेक्स हम रिकॉर्ड रखेंगे कि हम लेट से हम इस इंडेक्स पर थे तो हम इस स्टेट पर पहुँचे, तो हम इस इंडेक्स का रिकॉर्ड भी रखेंगे, ताकि जब हमने एक तो लेक्सीम आइडेंटिफाई होगा तो हम उस लेक्सीम को भी रिटर्न कर सकेंगे, ये लेक्सीम यहाँ पे एंड हो रहा है। चौथी चीज़, हम लेक्सीम का स्टार्ट पॉइंटर भी रखेंगे कि ये वाला लेक्सीम जो यहाँ तक आइडेंटिफाई हो चुका है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। पांचवी चीज़, हम लाइन नंबर रखेंगे अपने पास कि हम किस लाइन पे हैं, ताकि अगर किसी जगह पर कोई एरर आता है तो हम बता सकें कि इस लाइन पर एरर आ रहा है। और आखिरी चीज़, फॉरवर्ड पॉइंटर। ये बेसिकली आखिरी नहीं होना चाहिए, दूसरे दूसरे नंबर पे आना चाहिए कि हम जब एक कैरेक्टर को प्रोसेस कर रहे होंगे तो नेक्स्ट हमने किस कैरेक्टर पे जाना है, हम उसके लिए हम उसका रिकॉर्ड फॉरवर्ड पॉइंटर में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से चलाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हमारी एफ ए जो भी हमने बनाई थी, ये हमारे पास इनपुट बफर है, और ये हमारे पास हमारे 6 पॉइंटर्स हैं, करंट स्टेट, फॉरवर्ड, लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड, इंडेक्स वाइल लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड, लेक्सीम स्टार्ट और लाइन नंबर। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम करंट स्टेट, ये जो है हमने यहाँ पे इसको 1 रखा है तो करंट स्टेट हमारी 1 होगी। अगर हम इसको यहाँ पे 0 रखते हैं तो करंट स्टेट हमारी 0 होगी। फॉरवर्ड, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब हम स्टार्ट पे होंगे तो फॉरवर्ड इसको पॉइंट करेगा। तो जिस तरह हम लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग की कन्वेंशन होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 0 को पॉइंट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड में 0 होगा।
लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड, अभी तक हम किसी फाइनल स्टेट पे नहीं हैं तो हम इसको -1 कह देते हैं। या यहाँ पर हमने 1 से स्टेट स्टार्ट की तो हम 0 भी कह सकते हैं। जब सर ने करवाया था सर ने यहाँ से 0 से स्टार्ट की थी एज आई थिंक। तो इंडेक्स वाई लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड ये भी -1, क्योंकि अभी तक हमने किसी फाइनल स्टेट को विजिट नहीं किया। लेक्सियम स्टार्ट, जो हमारा लेक्सियम स्टार्ट हो रहा है, अभी हम स्टार्ट पे हैं तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। लाइन नंबर, अभी तक हम पहली लाइन पे हैं तो लाइन नंबर 1 होगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक टेम्प का वेरिएबल कह लें, यहाँ पर हम यहाँ से एक करैक्टर लोड करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और देन फॉरवर्ड को आगे मूव करके अगला करैक्टर मूव ला रहे होंगे। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो फॉरवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला करैक्टर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और फॉरवर्ड को आगे मूव कर देंगे। ये पहला स्टेप है, इसको हम ये भी गेट सी एच या कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन, इसको इस फंक्शन को नाम भी दे सकते हैं, इसको ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर आ रहा है, यहाँ पर पड़ा था, यहाँ से हमने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पर हम प्रोसेसिंग करेंगे और फिर रिज़ल्ट जो है उसके इसके लिए वही रिज़ल्ट होगा जो इसके लिए होगा। अब अगर हम अपनी एफ में देखें तो ये आई एल से बिलोंग करता है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ए बी से जी तक और ए बी से जी तक। अब यहाँ से हमने आई रीड किया तो हम यहाँ पर मूव कर जाएंगे। अब ये स्टेट जो है, इस किस स्टेट पर पहुँचे हैं, स्टेट नंबर 2 है, हम इसको 2 कर देंगे। क्या ये फाइनल स्टेट है? तो ये फाइनल स्टेट है। ओ, फॉरवर्ड यहाँ पे 1 हो चुका हुआ था जब हमने ये इसको कॉपी कर लिया। ये फाइनल स्टेट है तो इस स्टेट का ये नंबर हम यहाँ पर रख देंगे 2। इंडेक्स क्या था जब हम इस फाइनल स्टेट पर पहुँचे तो इंडेक्स ये था। अब इसका रिकॉर्ड हम कहाँ से लेंगे, ये रिकॉर्ड हमें यहाँ से मिल सकता है फॉरवर्ड से। ये वाला इंडेक्स फॉरवर्ड से एक कम होगा तो हम फॉरवर्ड में -1 करके यहाँ पर स्टोर कर देंगे, जो कि इस वक्त 0 है। फॉरवर्ड 1 को पॉइंट कर रहा है तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेक्सियम स्टार्ट को नहीं छेड़ेंगे और ना ही लैंड नंबर को छेड़ेंगे, ये कब देखेंगे इसको, ये भी देखते हैं। अब इसके बाद अगला करैक्टर रीड करेंगे, अगला करैक्टर n है, n यहाँ पे कॉपी होगा, फॉरवर्ड में एक प्लस होगा, ये 2 हो जाएगा, ये फॉरवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हम किस स्टेट पर जाते हैं, यहाँ से n का पाथ क्या हमें मिलता है, तो हम कहते हैं कि n बिलोंग्स टू l में इसका पाथ मिल रहा है तो हम इसी स्टेट पे पहुँचे हैं। दोबारा से हम फाइनल स्टेट विजिटेड, जो हमने लास्ट फाइनल स्टेट विजिट की है वो 2 है, हम इसको अपडेट करेंगे, पहले वाले 2 को ख़त्म करके नया 2 रखेंगे। जब हम फाइनल स्टेट पर पहुँचे हैं तो हम इंडेक्स भी चेंज करेंगे लास्ट फाइनल स्टेट का। लास्ट फाइनल स्टेट पर जब हम पहुँचे तो इंडेक्स क्या था, f-1, जो कि 1 है, 0 को चेंज करके 1 कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगला करैक्टर रीड करेंगे, ये टी है, टी को यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको आगे मूव कर देंगे, ये 3 को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। मैं इसको नीचे दोबारा लिख देता हूँ 3। अब हम इसको देखेंगे कि टी का पास यहाँ पे मिल रहा है, तो जी यहाँ मिल रहा है। किस स्टेट पे पहुँचे हैं, स्टेट 2 पे पहुँचे हैं, स्टेट 2 फाइनल स्टेट है, जी फाइनल स्टेट है। जिस स्टेट पे पहुँचे हैं वो स्टेट यहाँ पर, अगर ये फाइनल स्टेट है तो यही फाइनल स्टेट यहाँ पर दोबारा से कॉपी करेंगे। और इंडेक्स क्या था, जब हम इस स्टेट पर पहुँचे तो फाइनल 3 को पॉइंट कर रहा है, ये इंडेक्स था 2,
जो कि कैसे हम फाइंड करेंगे, फाइनल में से एक माइनस करके इधर लिख देंगे, यानी कि इसमें बेसिकली हम स्टोर कर रहे होंगे। नेक्स्ट, अच्छा, अब हमने फॉरवर्ड में जो पढ़ा है न्यू लाइन करैक्टर, उसको यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, अगली दफ़ा इसको चेंज करेंगे। न्यू लाइन करैक्टर, यहाँ पर इसको हमने फॉरवर्ड को आगे मूव कर दिया, फॉरवर्ड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये 4 है, और इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें। और यहाँ पर अगर हम देखें अपनी FA में, तो यहाँ पर न्यू लाइन का कोई पाथ नहीं है। अब इसको पार्स करते हुए हमारे पास पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें पाथ नहीं मिला। जब हमें पाथ नहीं मिलेगा तो हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसको सर ने कहा था अनगेट, यानी कि गेट करैक्टर का अपोजिट ऑपरेशन, अनगेट करैक्टर या कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड को वापस मूव करेंगे पिछले करैक्टर पर, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा और इसमें वापस एक डिक्रीमेंट कर देंगे और इन सब को रीसेट करेंगे। रीसेट कैसे करेंगे ये देखना है। अभी करंट स्टेट, जब हम यहाँ से कोई स्टेट नहीं मिली, इनको रीसेट करने से पहले हमने, हमारे पास ये जो एक लेक्सीम आ गया हुआ है, इसको अपने टेबल में देखेंगे। ये हमारे पास कैसे आएगा, पहले तो हमने ये देखेंगे अनगेज करने के बाद कि क्या हमारे पास कोई लास्ट फाइनल स्टेट है। तो ऑफ कोर्स अगर -1 होता तो इसका मतलब है कि कोई लास्ट फाइनल स्टेट विजिट नहीं की। 2 है तो इसका मतलब है हमने कोई ना कोई लास्ट फाइनल स्टेट विजिट की है। इस केस में हम फिर इस इंडेक्स को देखेंगे और इस इंडेक्स को देखेंगे। इस बफर में इस इंडेक्स से लेकर लास्ट लेक्सीम स्टार्ट से लेकर इंडेक्स वाइल लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड, इतना जो एक हमारे पास लेक्सीम बन रहा होगा वो एक लेक्सीम होगा, यानी कि इतने करैक्टर्स जो है हमारे पास वो एक लेक्सीम होगा। तो इस केस में 0 से लेकर 2 तक ये इंट है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि जो हमारे पास एक लेक्सीम आइडेंटिफाई होने जा रहा है वो कि कौन सी स्टेट है। 2 स्टेट है, 2 स्टेट आइडेंटिफाइड किया। अब आइडेंटिफायर हमने देखा था कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो भी आइडेंटिफायर्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इस आइडेंटिफायर अगर आएगा तो फिर हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कह देंगे, बल्कि जो हमने एक टेबल डिफाइन किया था जिसमें हमने लिखा था अपने कीवर्ड्स का एक टेबल लिखा था और उसमें हमारे पास ये एक कीवर्ड था अपनी लैंग्वेज के लिए। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये वाला जो एक लेक्सीम आइडेंटिफाई हुआ है क्या वो इस टेबल में तो नहीं है। अगर वो इस टेबल में होगा तो जैसे हमने जो रूल्स डिफाइन किए थे कि कीवर्ड को उसका टोकन वही होगा, तो हम इसको कीवर्ड का टोकन दे देंगे। अब उसके बाद इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करते हुए क्या करना है, लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड को हमने -1 कर देना डायरेक्ट। ये रीसेट करने जा रहे हैं, इंडेक्स को भी -1 कर देना और करंट स्टेट जो इस हमारी इस FA में जो हमने नंबरिंग की हुई है इसके मुताबिक 1 बनेंगे। लेक्सीम स्टार्ट, लेक्सीम स्टार्ट जो हमारे पास लास्ट कौन सा था, ओह सॉरी, पहले हमने लेक्सीम स्टार्ट को चेंज करना होगा, बाद में इंडेक्स वाइल फाइनल स्टेट लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास 2 था तो 2 में हम +1 करेंगे और लेक्सीम स्टार्ट में स्टोर कर देंगे। तो ये
बेसिकली 2+1 3 हो जाएगा। पहले इसको चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये ऑफ कोर्स ये फॉरवर्ड के इक्वल आना चाहिए। अगर ये फॉरवर्ड के इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारी पार्सिंग सही चल रही है। अब लाइन नंबर जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे इस केस में। लाइन नंबर कब चेंज करेंगे वो भी देखते हैं। अब हमने ये करैक्टर पहले से हमारे पास कॉपी किया हुआ है, या हम बल्कि दोबारा कॉपी करेंगे गेट सी एच का जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया था। तो क्या होगा, फॉरवर्ड आगे मूव कर जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये न्यू लाइन करैक्टर कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्स को कॉपी किया और फॉरवर्ड जो है ये आगे मूव करके यहाँ से इसका ख़त्म हो गया था, 5 हो गया। अब एक्स का बात अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्टेट नंबर 2 पे जाएगा। यहाँ पर हम इसको स्टेट 2 चेंज कर देंगे। करंट स्टेट, क्या ये फाइनल स्टेट है? तो जी हाँ, ये फाइनल स्टेट है, चेंज कर देंगे। इंडेक्स क्या था? 4, इस केस में 4 है, तो ये भी 4। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, लग्जीम स्टार्ट 4 किया हुआ, ठीक, ये 4 लिखा हुआ है, जो कि हमने बेसिकली उस वक्त 2+1 3 किया था और फिर एक इसमें इंक्रीमेंट किया था इसकी वजह, स्पेस की वजह से। अब उसके बाद इंडेक्स 4, देन बस। अब हमने अगला करैक्टर रीड किया जो कि इक्वल है, फॉरवर्ड को इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से इक्वल का कोई पाथ नहीं है, तो हम फिर वही अनगेज का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इक्वल जो है ये वापस, सॉरी, फॉरवर्ड जो है ये वापस इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा फॉरवर्ड में। और उसके बाद हमने फिर देखना ये है कि क्या हमें कोई लेक्सीम आइडेंटिफाई हुआ है, तो हुआ। इसका यहाँ पर -1 नहीं है, इसका मतलब लेक्सीम आइडेंटिफाई हुआ है। अब हम लेक्सीम को रीड करेंगे। लेक्सीम स्टार्ट में 4 है, इंडेक्स लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड 4 है, हम 4 से 4 तक जो रीड करेंगे तो ये एक्स है। कौन सी स्टेट पर है? हम स्टेट 2 पर है, जो कि आइडेंटिफायर की स्टेट है। इसको चेक करेंगे कि क्या ये कीवर्ड तो नहीं है। कीवर्ड नहीं है तो हम इसको जो टोकन असाइन कर रहे होंगे वो होगा आइडेंटिफायर का टोकन। उसके बाद हम ये क्या किया, यहाँ पर हम इसको फॉरवर्ड, हमारा यहाँ पर था जब हमने इसको रीड किया, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया था, तो इस वक्त हमारा फॉरवर्ड यहाँ पर आया हुआ था एनगेज की वजह से। इसको मैं यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ ताकि सही समझ आ सके। तो जब हमने अनगेज का ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो हमारा फॉरवर्ड यहाँ पर पॉइंट कर रहा था 5 को। अच्छा, अब हमने यहाँ से ये x को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमने इन सब को रीसेट करना है। कैसे रीसेट करेंगे? सबसे पहले करंट स्टेट को स्टार्टिंग स्टेट पर ले आएंगे जो कि 1 है। लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड -1, लेक्सीम स्टार्ट इंडेक्स +1 जो कि 4+1 5, ये इंडेक्स -1। और लाइन नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कोई न्यू लाइन कैरेक्टर रीड नहीं किया। नेक्स्ट, अब हम दोबारा से गेट कैरेक्टर करेंगे तो ये इक्वल कॉपी होके, पहले भी आल्दो इक्वल पड़ा था, दोबारा भी इक्वल ही कॉपी होकर आएगा।
फॉरवर्ड को आगे मूव करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इक्वल का पाथ देखेंगे, इधर स्टेट नंबर 8 पर आया, तो हमने लास्ट फाइनल स्टेट करंट स्टेट हमारी 8 होगी, ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। और इंडेक्स फॉरवर्ड -1, 6 -1 5, यहाँ पर 5 होगा। ये मैं इधर बना रहा हूँ दोबारा से सारे CS। अब उसके बाद हमने अगला करैक्टर रीड करेंगे 3, यहाँ पर कॉपी टेम्प भी यहाँ पे ले आते हैं। 3, अब 3 का यहाँ से पाथ देखें तो कोई नहीं है, दोबारा से अनगेज परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड को, और जब 3 हमने रीड किया तो फॉरवर्ड आगे मूव कर जाएगा 7 पे। अब इसको हम अनगेज किया तो फॉरवर्ड वापस ही 3 पे आ गया और ये 6 हो जाएगा। अब इनको दोबारा से चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपना करैक्टर या जो लेक्सीम है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो लेक्सीम स्टार्ट से लेके इंडेक्स तक 5 से 5 तक हमारा एक ही करैक्टर है जो कि इक्वल है। लास्ट फाइनल स्टेट 8 थी, 8 कौन सी स्टेट है, इक्वल की स्टेट है। ऑपरेटर को हमने कहा था कि हम वही टोकन देंगे जो कि ऑपरेटर होगा। अब उसके बाद हमने इसको रीसेट करना है। रीसेट कैसे करेंगे, करंट स्टेट 1 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा। लेक्सीम स्टार्ट इसमें 1 प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, जो कि बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में ऑफ कोर्स कोड में ही कर रहे होंगे। और यहाँ पर ये भी -1 हो जाएगा। लाइन नंबर चेंज नहीं होगा, फॉरवर्ड भी चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद हमने 3 को रीड करेंगे, फॉरवर्ड आगे मूव कर जाएगा। और 3 का यहाँ से पाथ देखेंगे तो हमने यहाँ पर देखा था कि डिजिट्स में 3 जो है ये हमारे डिजिट्स में है, तो यहाँ पर हम इस स्टेट पर चले जाएंगे, स्टेट नंबर 3 पर। अब ये अलग बात है कि जब हमने 3 को रीड किया तो स्टेट भी 3 नंबर ही आई है। करंट स्टेट 3 हो जाएगी हमारी, और ये फाइनल स्टेट है तो लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड भी 3 हो जाएगी। जब हमने ये स्टेट विजिट की है तो हमारा इंडेक्स क्या आता है, फॉरवर्ड -1 6, ये 6 हो जाएगा। और उसके बाद हम अगला करैक्टर रीड करेंगे 5, 5 यहाँ पे कॉपी होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका हमने पाथ देखेंगे तो ये यहीं पे वापस आएगा। करंट स्टेट 3, ये बेसिकली ये दोबारा यहाँ पे कॉपी करेंगे करंट स्टेट 3, और लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड भी 3 है, और इंडेक्स क्या था 8 -1 7, यहाँ पर लगाना भूल गया, ये यहाँ पर। अब आगे हम इस पॉइंट को रीड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे कॉपी होगा, ये फॉरवर्ड आगे मूव कर जाएगा, यहाँ पर 9 आ गया। और अब हम ये पॉइंट को देखेंगे, यहाँ से पाथ है, पॉइंट का यहाँ से पाथ है जी है। स्टेट कौन सी है, स्टेट नंबर है 4, ठीक है। जब हमें पाथ मिला है तो अब हम अनगेज नहीं करेंगे, स्टेट नंबर 4 है, क्या ये लास्ट फाइनल स्टेट है, नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्या ये अगर लास्ट फाइनल स्टेट नहीं आई तो ऑफ कोर्स ये भी चेंज नहीं होगा, लास्ट फाइनल स्टेट विजिटेड इंडेक्स जो होगा वो भी चेंज नहीं होगा। अब हम अगला करैक्टर रीड करेंगे जो कि 5 है, 5 यहाँ पे कॉपी होगा, फॉरवर्ड आगे मूव कर जाएगा, और ये 10 हो गया। 5 का पाथ यहाँ से मिला, हम यहाँ पे आए, करंट स्टेट हमारी 5 है, क्या ये फाइनल स्टेट है, तो जी हाँ फाइनल स्टेट है, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। और इसको रीड करते हुए जो हमारा इंडेक्स आया है 10 -1 9, 9 यहाँ पे आ जाएगा।
और उसके बाद हम आगे फर्दर रीड करेंगे। अब ये सेमीकोलन यहाँ पे कॉपी होगा, सेमीकोलन कॉपी हुआ यहाँ पर, ये इंक्रीमेंट कर जाएगा। अब सेमीकोलन जब कॉपी हुआ, यहाँ से इसका पाथ नहीं मिला, तो हम फिर वही अनगच करेंगे, ये वापस इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। और यहाँ से हम अपना जो हमारा लग्जीम आइडेंटिफाई है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये 6 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है, 6 7 8, ये चारों इंडेक्स हम उठाएंगे, ये बनेगा 335.5। कौन सी स्टेट पर है, फ्लोट की स्टेट पर है, यहाँ से पता चल रहा है। तो हम इसको फ्लोट का टोकन असाइन करेंगे और उसके बाद ये रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए हमें पता है कि हम इसको 1 कर देंगे इस केस में, क्योंकि हमारी ये स्टेट 1 ना, स्टार्टिंग स्टेट पे ले आएंगे, फॉरवर्ड को नहीं छेड़ेंगे, इसको -1 कर देंगे। लग्जीम स्टार्ट इसमें 1 प्लस करके यहाँ पे लिख दें, इसमें ले आएंगे और फिर इसको -1 करेंगे। लाइन नंबर चेंज नहीं होगा इस केस में भी। अब इसको दोबारा से कॉपी करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड आगे मूव कर जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब इसका पास यहाँ पे इस स्टेट पर आएगा, करंट स्टेट हमारे पास 9 है, क्या ये फाइनल स्टेट है, तो जी हाँ फाइनल स्टेट है, ये भी 9 हो जाएगा। और इस स्टेट पर जब हम आए हैं तो इंडेक्स हमारा 11 - 1 10 था, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब उसके बाद हम अगला करेक्टर रीड करेंगे। जब हमने अगला करेक्टर रीड किया है तो ये डॉलर है, डॉलर यहाँ पे आया है और ये आगे मूव कर जाएगा 12 पे। तो जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर हमें पाथ नहीं मिला, ये हमारा ला क्या से कहेंगे, लास्ट करेक्टर आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो कोड है वो ख़त्म हो गया, तो हम ये वाली जो आउटपुट हमारे पास अरेंज हुई इसको रिटर्न कर देंगे। दैट्स ऑल about lexical analyzer. If there are some questions you can ask in the next session. Allah Hafiz.